हाशिम। क्या नाम है जिनका? जोर से बोलो, क्या नाम है? 3 पॉइंटों को आउट करना है पूरी तकरीर में मुझे लोगों, ताकि हमारी कौम के बच्चों को पता तो चले कि 1500 साल मेरे नबी का जश्न विलादत है, तो कुछ तो हमारे बच्चों को नॉलेज आना चाहिए, कुछ तो हमारे नौजवानों को इल्म होना चाहिए। अब मेरे नबी के परदादा है, कौन से दादा? परदादा कहते हैं दादा के बाप को, जैसा कि आपके वालिद के वालिद वो आपके दादा हुए, और उनके वालिद जो हुए वो आपके परदादा हुए। तो मेरे नबी के भी परदादा है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के परदादा का नाम हाशिम है। दुनिया ये कहेगी हाशिम है, मुफ्ती भी यही बताएंगे हाशिम है, मुहद्दिस भी यही बताएंगे हाशिम है। लेकिन जब मुफ्तियों से जाके करीब से पूछो कि आप बताओ इनका नाम हाशिम है या इनका लक़ब हाशिम है, सुभान अल्लाह, तो हर मुफ्ती का फतवा होगा, हर मुफ्ती फतवा देगा, नहीं नहीं मेरे सरकार के जो परदादा हैं इनका नाम हाशिम नहीं। अब आप मुझसे कहोगे फिर इनका नाम क्या है? हमने तो यही सुना है कि इनका नाम हाशिम है, नबी के परदादा का नाम हाशिम है। लेकिन जब मुफ्तियाने अहले सुन्नत की बारगाह में ज़ानून अदब तय करोगे, सैयद मोहतरम की बारगाह में जब खाली वक्त निकाल के जाओगे तो कहोगे सैयद साहब नबी के परदादा का नाम हाशिम सुना है, लेकिन हाशिमी या कुछ और है। तब सैयद साहब आपको बताएंगे। तो सुनो, आज इस कॉन्फ्रेंस में, हयातुन नबी कॉन्फ्रेंस में, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में, मेरे नबी के परदादा का नाम हाशिम नहीं है। फिर आप मुझसे कहोगे अहमद रजा मंजरी बरेलवी, उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखो, हजरत हाशिम जो मेरे नबी के परदादा हैं, इनका नाम हाशिम नहीं बल्कि इनका नाम अमर है। अमर। क्या नाम है इनका? सब बोलो जोर से, क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? बच्चों फिर बोलो, क्या नाम है? अमर नाम है। याद हो गया ना आप सब बच्चों को? इनका नाम क्या है? रियल नेम क्या है? एक्चुअल नाम क्या है? असली नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? जब अमर नाम है तो हाशिम क्यों कहा जाता है? बोलो भाई, जब नाम अमर है तो हाशिम क्यों कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो। बड़े अच्छे अशार पढ़ रहे थे। हमारी तकरीर मत पढ़ना वरना वक्त बहुत चला जाएगा हमारा, है ना? जो राज को राज समझो तो राज रहने दो, है ना? बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सलाम। माइक तो जवाब ही नहीं है आपका, इस आवाज में अगर दूसरा है इसमें कोई शक। आला हजरत से सुनो, आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। सैयद मोहतरम जब बात करते हैं मुझसे कॉल पे तो लगता है कोई कौम का लीडर बात कर रहा है। इतने कहते नहीं, जो जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही झुककर बात करता। आपने देखा होगा अभी आम का सीजन गुजरा है ना, इसका मैंगो सीजन गुजरा है ना अभी चंद दिनों पहले। तो जिस डाली पे आम था वो डाली ऐसे थी या ऐसे थी? झुकी हुई थी ना? क्यों थी? उसके ऊपर आम लगा था। तो जिसके अंदर कुछ होता है वो झुक के चलता है, और खाली इंसान बोलता ज्यादा है। अब आप लोग समझ गए मैं इशारे इशारे में क्या बोल गया, ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा वरना ये कई लगा रखे हैं सोशल मीडिया वालों ने। और सोशल मीडिया वालों आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। स्टेज पर अगर कोई नाजेबा हरकत हो जाया करे तो उसको अपने कैमरे से डिलीट कर दे, इसका भी आपको सवाब मिलेगा, है ना? मन सतरल मोमिन सतरल्लाहु बिहिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमा, अगर कोई मोमिन के ऐप को छुपाएगा अल्लाह उसके ऐप जन्नत में छुपा लेगा। यूट्यूबर समझ में आ गया ना? अगर तुम किसी के ऐप को छुपाओगे अल्लाह किसी के ऐप, अल्लाह तुम्हारे ऐप कहाँ छुपाएगा? छुपाएगा वहां जहां ओपन होंगे वहां वो छुपा देगा। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, है? आला हजरत कहते हैं या रसूलल्लाह सपने सफे महशर में ऐ बेकसों के आका। आधा आप बोलो, नजराना तो आप भी लेकर जाओगे कि नहीं? नहीं, अच्छा। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अब आला हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। अल्लाह हुक्म, जुर्म खुलते आका छुपाते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। तो सुनो, मेरे नबी के परदादा का नाम क्या है? अमर। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? और तो बच्चियों, बेटियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, बुजुर्ग माओ, आपके नबी के परदादा का नाम अमर है। अमर, ऐन मीम रा, है ना? और लिखने में आगे वाव भी आता है लेकिन वो साइलेंट रहता है ना?
अगर वो ना हो तो उमर पढ़ा जाएगा। सही साहब, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं? और वो लग जाता तो अमर पढ़ा जाता है। बात समझ में आ रही? अमर नाम है, क्या है? अमर। जब अमर नाम है तो हाशिम क्यों कहते हैं? बोलूं? अब तकरीर खत्म करते हैं। 40 मिनट हो गए और अब की हमने ये सोचा सही 40 से 45 मिनट की तकरीर करेंगे इस सीजन में। अल्लाह सैयद साहब का हुक्म सराखों पर, इनके कदमों की धूल मेरे सर का ताज। मैं बोल रहा हूं लेकिन थोड़ा सा रहम करना। फिर कभी बुलाना इंशाल्लाह बोलूंगा, लेकिन अभी बोलूंगा, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, बोलूंगा लेकिन 2:30 बजे तक मुझसे रिक्वेस्ट करना, फिर कभी इंशाल्लाह बोलूंगा। तो कंटिन्यू बोलना है। अल्लाह का जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के परदादा का नाम बोलो, अमर, जोर से बोलो और ऊंची आवाज में बोलो। दुनिया जान ले। गूगल पे सर्च मत करो, बाद में सर्च कर लेना। अभी हम खुद गूगल बैठे, बाद में सर्च कर लेना, है ना। गूगल ने तो हमारी कौम को आज गुमराह कर दिया है ना। बहुत गुमराह किया है इस गूगल ने। हमारी कौम के नौजवान भटक रहे हैं, गोइंग एस्ट्रे हो रहे हैं इस गूगल की बुनियाद पर। अल्लाह रहम फरमाए। अरे ये खुद मुजस्सिमा इल्म और हिकमत के खजाने हैं। ये तुम्हारे उलमा से, गूगल से ज्यादा इल्म का खजाना तुम्हारी इस उलमा की जमात में है। इनके पास जाओ, तुम्हें नेट खर्च करने की भी जरूरत नहीं। 350 रुपए का 2 GB या 3G आ रहा है, या 4G का आ रहा है, या 5G आ रहा है। अब तो जो बच्चा कह रहा है 5G आ रहा है, एडवांस हो गया हमसे भी ज्यादा। 5G आ रहा है तो वो भी खर्च करने की जरूरत है। अल्लाह ने इनको खुद इतना काबिल बना दिया उलमा अहले सुन्नत को। सुभान अल्लाह। इनसे पूछो, ये बताते जाएंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आओ बच्चों, हमारे नबी के परदादा का नाम हमारे, फिर हाशिम क्यों कहा जाता है? सुनो, हाशिम क्यों कहा जाता है? हाशिम इसलिए कहा जाता है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जवान हुए। कौन हुए? आज हमारी कौम का नौजवान होता है तो गूगल पे जाता है, ये यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, ट्विटर पे जाता है, व्हाट्सएप पे जाता है, सोशल मीडिया पे जाता है, कैमरे पे जाता है, बाजारों में जाता है। आज हमारी कौम का नौजवान जब जवान होता है तो 20,000 की पैंट खरीदता है। आज हमारी कौम का नौजवान जब जवान होता है तो 10,000 के जूते खरीदता है। दिल पे चोट लगे सैयद साहब तो कबूल कर लिए, दुआओं से नवाज दीजिएगा। जो जुमला मैं दर्द भरा देने जा रहा हूँ, आज हमारी कौम के नौजवान के पास अगर दौलत आ जाए तो वो अपनी अय्याशी में खर्च करता है, अपनी प्रॉपर्टी में खर्च करता है। लेकिन आओ, एक नौजवान और था जिसका नाम अमर था। अल्लाह ने इनको भी जवानी दी थी और इनकी जवानी का आलम यह था कि परिंदे इनके सामने दीदार के लिए आते थे। इनकी जवानी का आलम यह था, नूर की किरणें इनकी जिस्म से निकलती थी, ये जवानी का आलम था। पेश